मेरा नाम रश्मि है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली की हूँ। घर में सबसे बड़ी हूँ। हम 3 भाई बहन हैं। भाई सबसे छोटा है। पढ़ने में अच्छी थी और मुझे अच्छा भी लगता था। इस कारण घर वाले इतने सक्षम न होने के बाद भी मैं कोचिंग लेकर अपनी बीए की पढ़ाई जारी रखी। सभी रिश्तेदार ने मुझे और घर वालों को टोका था कि ज़्यादा पढ़ लिख लेगी तो शादी में भी कष्ट आएगी। लड़की के शादी में बहुत सारे प्रॉब्लम होती है। हम मिडिल क्लास फैमिली में हैं। ऐसा ही होता है। सबको शादी के लिए ही होता है। हर लड़की की तरह मेरी भी यही ख्वाहिश है कि मुझे ऐसा पति मिले जो मुझे समझे। और रिश्तेदारों की वजह से अब मेरे घर वालों ने मेरी शादी की जल्दी करने लगे। अच्छे रिश्ते आए लेकिन मेरी कुंडली में कुछ दोष की वजह से बात न बन पाई। फिर पापा लड़के वालों को बुलाने के पहले कुंडली ही मिलवाने लगे। फिर अशोक से मेरी कुंडली मिल गया, लेकिन वह ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उनके एक कपड़े की दुकान थी जिससे उनका गुजारा चल रहा था। उनके घर में शादी की तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी पढ़ाई शायद पूरी नहीं हो पाएगी। अशोक के साइड भी यही था। उनको भी शादी की जल्दी थी क्योंकि उनकी कुंडली पापा ने मुझे तस्वीर दिखाने से अच्छे थे, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था क्योंकि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इसलिए पापा ने जब मुझसे पूछा कि क्या करें बताओ, तो मैंने बोला कि मुझे नहीं करना। मम्मी ने कहा क्यों, क्या हुआ, तेरा दिमाग सही है क्या? इतना अच्छा लड़का है, ऐसे नखरे करोगी तो हमेशा यहीं बैठी रहेगी। लेकिन पापा ने अशोक के पिता को फ़ोन किया। पता चला वो अभी तक लड़के की तलाश में ही थे। पापा ने उन्हें संडे को आने के लिए कहा। संडे को अशोक अपनी फैमिली के साथ आया। दोनों परिवारों की मजबूरी समझे नसीब, आखिर हम दोनों की शादी पक्की हो गई। मैं भी सोचा क्या पता शायद मैं भी उनके बारे में गलत सोचती होगी, भी मुझे समझेंगे और मैं चाहती हूँ कि वे करे दे। शादी जल्दी में हो गई। उन्होंने अभी तक मुझसे बात भी नहीं की। जब देखने आए थे तब भी नहीं की, और ना ही रिश्ता पक्का होने के बाद भी हम दोनों फ़ोन पे बातें की। इसलिए अब सीधा हमारी सुहागरात होना था। मैं एक नए जीवन की शुरुआत करने जा रही थी। मैंने फेरे के साथ उन्हें पूरी तरह से अपना लिया था। मैं जब स्टेज पर उनका इंतज़ार कर रही थी, धड़कनें मेरी तेज़ थी। उनका अपना मान लिया है। उनकी शक्ल भी अच्छे से नहीं देखी। फिर वह कमरे में आए, दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर आकर मेरे पास बैठे। बोले मुझे पता चला था कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं था। उसकी आवाज़ में थोड़ा गुस्सा था। फिर बोले देखो, अब तुझे यह अनपढ़ के पास ही आना पड़ा। मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैं उनके मुंह से पहले यह बात सुनूंगी। मैंने बोला किसने बोला आपको ऐसी? कुछ नहीं है। ऐसा कुछ होता तो मैं शादी ही नहीं करती। वह और गुस्सा हो गए। अरे चुप कर, वह तो तेरी शादी ही नहीं हो रही थी, इसलिए तू मेरे पास आई। मुझे पता है मैंने क्यों कि तुमको सबक सिखाने के लिए। अब देखना तुझे कैसे मैं एक नौकरानी बनाकर रखूँगा, एक पढ़ी लिखी नौकरानी। और सुहागरात तो दूर की बात, मैं तुझे दूंगा भी नहीं। इतना सब पहली बार मैंने सुना था। यह सुनकर मेरे आंखों से आंसू आ गए। अगले दिन मैं घर के काम में लग गई। सास ससुर का स्वभाव अच्छा ही था, पर काम करते करते मेरे दिमाग में उन्हीं की बातें चल रही थी। रात फिर वह कमरे में आए। मैं कुछ काम कर रही थी, फ़ोन पर अपने दोस्त से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि मैं इसका घमंड ठिकाने कर लगा दूंगा और न जाने क्या क्या। मेरे तो शादी और पति के अरमान पर पानी जैसे फिर गया। फिर बैठे बैठे मुझे एक बात याद आई कि नफ़रत को सिर्फ प्यार से जीता जा सकता है। मैंने मन में सोचा कि वह चाहे जो करे उन्हें करने देती हूँ, लेकिन मैं अपना काम करती रहूँगी। तब मैं सिर्फ अपना काम करने लगी। मेरे पास कुछ और चारा भी नहीं था। उनका यह सारा खेल मुझे दुखी करने के लिए था, लेकिन मैं उनका उल्टा करने लगी। वो बेवजह खुश रहने लगी। अपनी सास ससुर से अच्छे से बनाना खिलाना, उनके साथ मंदिर मार्केट जाने लगी। करीब 20 दिन के बाद उनके चेहरे के रंग उतरने लगे। उन्हें लगा
कि मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। वे तो इसी बात से दुखी होने लगे। इसी दौरान उनके दोस्त शायद बातें शेयर करनी जारी की थी। फिर एक रात जब मैं कमरे में गई तब उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और ज़बरदस्ती मुझे पकड़कर बिस्तर की ओर ले जाने लगे। मैंने अपना हाथ जोर से झटका मार के छुड़ाकर कहा, उस दिन सुहाग रात पे आप तो कह रहे थे कि आप मुझे छुएंगे भी नहीं, तो लगता है आज आपके उस अब्बारा दोस्त ने फिर आपको कुछ सिखाया है जो आप मेरे साथ ज़बरदस्ती की हरकत कर रहे हैं। अशोक बोल, मैं तुम्हारा पति हूँ। मैं भी कहा, हाँ आप मेरे पति हैं और मुझसे प्यार कर सकते हैं, लेकिन यह प्यार नहीं, यह कुछ और है। तो आपके लिए आई हूँ, सब कुछ छोड़कर आपके साथ रहने के लिए। आपने आते ही मुझे नौकरानी बना दिया। अब आप मुझे तब तक नहीं छू सकते जब तक मुझे नहीं लगता कि आप मुझसे सच में प्यार करते हैं। उसी पल से मैंने उनकी आंखों में बदलाव देख लिया था। मुझे पता था मुझसे गुस्सा थे इस गलतफहमी की वजह से, लेकिन इतने बुरे इंसान नहीं थे। उस रात के बाद वह मुझसे नजरें भी नहीं मिलाते थे, चुपचाप रहने लगे। समय बीतता गया। शादी के 5 महीने हो गए थे। एक ही घर में रहकर अपने ही पति के साथ ऐसा रहना अब मुझे चुभने लगा। एक रात मैंने उनसे कह ही दिया, छोड़ो अब पुरानी बातें ना, एक नई शुरुआत करते हैं। मुझसे जो गलती हुई आप मुझे माफ़ कर दो। वो भी बोले, तुम मुझे माफ़ कर पाओगी? मैंने बोला, हाँ मैंने कर दिया। उसी रात से हमारी नई शुरुआत हुई। मुझे पता था कि अब वह मेरी पढ़ाई के लिए कुछ नहीं बोलेंगे। कभी कभी अच्छा भी पहले बुरा लगता है और आप मुझे अब अच्छा लगता। यह हीरा है, बस इसे थोड़ा तरसने की ज़रूरत है थी।